नहीं तो को गंगा जी नहाने लग जा तो भी घर के कितने उछल कूद करेंगे, राजी होंगे। आजकल तो ढोल बजाओ, डीजे लियाओ, नाच। जब क्यों मैं पानी की गंगा में नहा के आया हूँ, जब उसकी बोतल में लाए हो। लेकिन आप तो असलियत में भगवान तो पेट के आए, असलियत में उस भूमि पर रह के आए, सिर्फ 5 लड़के नहीं आए, उड़े खा पी के मौज करके आए, मौज करके आए ना। कितनी बढ़िया जगह ना, तो और मेले में डगर जाओ धूल उड़ेगी, उड़े कोई लिफ्ट लग रही है, अरे तो लिफ्ट में चढ़ना, वहां बिना टेकने कितनी मौज करके आए, तरह तरह का भोजन खा पी के आए हैं, हीरा ने अपनी जोड़ी भर के लाए हैं ना। तो जब इतने परिवार के आदमी इतने भरपूर होके माला माल होके आए हो, तो ये उत्सव नहीं है। तो दूसरा ये उत्सव भी आज हर उनकी जबानी सुना दी गई। तो अनेक उत्सव आजकल संगम युग पर एक दिन में समाये हुए हैं, इसलिए इसका भरपूर फायदा उठाओ। और एक और बात, ज्ञानी तो बढ़ गए, क्योंकि आत्मा का पता चल गया, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के अंदर हूँ, अलग हूँ, मेरा स्वरूप शांति है, सुख है। परमात्मा बाप का भी बेड़ा पट गया, वो परमात्मा सिर्फ भगवान नहीं बाप है। परमात्मा कहना और भगवान कहने की बजाय बाप का वतन नजदीक नहीं आ गया, एक कम एक नहीं हो गए, जो कि मैं उसका सारा अपना नहीं हो गया, बाप कहने थे। यह है ना खास बात। तो अरे भगवान का के को नहीं कर सकता वो। तुम्हारा बाप इतना समर्थ रहा, इतना संपन्न रहा, संपूर्ण रहा, तो कितनी खुशी मौज की उत्सव की बात हुई है। लेकिन इन बातों का तो बेड़ा पट गया, यानी इनका बेड़ा पटना है माने क्या नहीं होना। लेकिन हर मुरली में बाबा जो कहे कि याद से विक्रम विनाश होंगे, कहे। आज का स्लोगन भी क्या था, याद योग अग्नि, याद की अग्नि से विक्रम विनाश की बात थी ना। इसमें कच्चे हमारा दुख क्यों आवा है, चाहे रोग के रूप में, चाहे किसी घर में और समस्या के रूप में, ये दुख की बात क्यों आवे है। एक तो आदमी भाई इसने पाप दिया है, वजह इसका फल न्यू भी लागे, हमने तो इस जन्म मत के में करा तो कोई पाप, मारे गल जाती हुई है, हमने तो किसी गल जाती करी को नहीं। क्योंकि ज्यादा जो बीके बनने वाले हैं 99% शरीफ हैं, किसी ने सिद्ध को नहीं, उन और सिद्ध है, फिर भी उनका बीमारी क्यों, उनके घर में समस्या क्यों, कदे किसी रूप के रूप में, क्या कपड़ा है यू किसी बिराना तो कोई बिराना करे और मारा ऊपर आ जाओ, यो तो कोई कायदा कोई नहीं। हर एक आत्मा अपना ही करना भोग है, इसका मतलब। और बाबा ने यो भी बता दिया ज्ञान मार्ग, भाई 63 जन्म था हमने, चाहे अनजाने में चाहे जानने में पाप कर्म हुए। द्वापर से माया आई, तुम उसके वशीभूत होगे, 5 विकारों के वशीभूत होके तुमने कर्म करे, और विकारों से जो कर्म होंगे वो विकर्म ही होंगे। विक्रम का मतलब ही है विकारों के वशीभूतों के कर्म जो होंगे वो विक्रम। विक्रम माने पाप कर्म, सुकर्म पुण्य कर्म है।
तो वह जो कर रखे हैं वो हमारे भीतर जमा है। वह समय अनुसार आ जाऊंगा, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे दूसरे किसी कारण, पुत्र पौत्री घरच्या के द्वारा, टोटे के रूप में और किसी रूप में वो मारा आगे हमें और दुखी करें। क्योंकि पाप का फल क्या होगा? पाप का फल क्या होगा? दुख होगा। और पुण्य का फल सुख होगा। इसका मतलब जो हमारे पाप कर्म हैं, जिन्हें विक्रम को वहां, वह न्यू के न्यू खड़े हैं। और उन तक पांडा छुटाने का कोई तरीका है किसी पास? पाछले पाप कर्म है, उनसे पीछा छुड़ाने का कोई तरीका है किसी के पास? बाबा ने बताया है कि मेरी याद जो है ना, वो उन्हें भस्म कर सके। आज भी स्लोगन था ना कि याद की अग्नि से विकर्मों को भस्म करो। हर एक मुरली में आवा है। तो फिर भी अगर कोई ज्ञान में होते हुए भी दुखी है तो इसका मतलब वो योगी नहीं बना, ज्ञानी बना। बात बात लानी सीख गया, योगी नहीं बना। क्योंकि योग भगावे रोग। किसके भगाए? मेरे भगाए। न्यू कर्ण जोगे बनो, न्यू कर्ण जोगे सह कोई नहीं है तो योगी नहीं बने। और भगवान ने रास्ता के बताया है, योग और सेवा, याद और सेवा, दो तरीके हैं। विक्रम भस्म हो जाएंगे और जमा भी हो जाएंगे। योग की व्याख्या तो कर देंगे, अब ठीक अपने को आत्मा समझ के भगवान को याद करो, यो योग हो गया। लेकिन अपने को आत्मा शरीर से अलग अनुभव तो कोई नहीं कर दे, इसमें लगेगा, इसमें प्रयास पुरुषार्थ होगा। सिर्फ सुनने से शरीर से मैं आत्मा अलग हूँ, एक तो हो गया ये सुनना, समझ में भी आ गया। नहीं क्या आपने अपने शरीर को अलग होके देखा है? यू जब अलग होके देखना आ जाएगा तो आत्मनिश्चय होगा। इसके लिए आत्मा के ऊपर जो आवरण है वह उतारने पड़ेंगे। उतर जाएंगे मन बुद्धि से, उस खातिर कोई खर्च करने की जरूरत नहीं, ना कोई मेहनत करने की। आवरण को हटाते जाओ। उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण, आडमास का ये शरीर है, इसके अंदर सांस चल रहा है। अगर हम सांस ने देखा तो एक तो देखने वाला, एक जो दिखे, एक पृथकता होगी ना, एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया कि मैं देखने वाली आत्मा हूं, यू सांस और शरीर ये अलग चीज हो। तो हम दो या तो अलग हो गए कि नहीं? सांस को देखने से देखने वाली चीज अलग है और सांस अलग हो गया, और सांस के साथ मांस है, हाड़ मांस, भौतिक शरीर, अन्नमय कोश, हरियु प्राणमय कोश, सांस वाला। इन दोनों को हम देख सका अलग होके। आप सांस को देखो, छाती तक आया, पेट तक आया और मूलाधार तक आया, ये अलग होना हो गया। फिर उसके बाद आपकी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं,
संवेदनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो आमा जब उन्हें देखो तो फिर हम मन से भी अलग हट गए, बुद्धि और आनंदमय कोश में चले गए। ये आवरण है। इस प्रकार हटाते जाओ, आत्मा एकदम अलग रह जाएगी, लाइट भी हो जाएगी, आनंद में भी हो जाएगी। तब आप यूं समझो कि मैं आत्मा हूं, यो पाठ पक्का होया। फिर परमात्मा ने याद करो, देखा भी कर्म विनाश क्यों नहीं होंगे। यूं तो हम समझ लिया कि भाई ये जो कर बिजली के तार जोड़ने हो, एक तो नंगा तार है, एक डोरी है लिपटी इस तार के ऊपर। यूं तो समझ लिया कि इसकी डोरी भी हटानी पड़ेगी, इसका भी नंगा तार लेना पड़ेगा, जब तार का तार जुड़ेगा, जब करंट आओगा। ये तो वहां ना उदाहरण दे के वे योग क्यों कर रहा था, लेकिन हमने समझ लिया तार हटाया तो कोई फील तो कोई नहीं कराया कि मैं आवरण से भिन्न आत्मा, इसका करो अभ्यास और कुछ ज्यादा जोर नहीं लागे। इसका करया हर कनेक्शन होया, आपके विक्रम विनाश होंगे। यो अभ्यास करते करते घटन लाग जाएंगे आपके विक्रम। एक दिन में सारे को नहीं भस्म हो। ब्रह्मा बाबा के भी अंत तक खांसी, लेकिन आखिरी टाइम बिल्कुल खत्म होगी, घटती घटती। वो सही अभ्यास था उनका योग का, लगन इतनी तेज हो, लेकिन इस खातिर एक अवेयरनेस सारी आने बनी रहनी चाहिए। उस खातिर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा तो बढ़िया संग करना पड़ेगा, क्योंकि संग में यह चीज याद जुआई जाएगी, याद रवेगी। लेकिन बाबा का आदत ठीक उमंग में जावे, बाहर निकले, घर तक पहुंचते पहुंचते वो खत्म। अरुड़ा फिर कुसंग में आप घरा रहो हो, जिन घरकिया के साथ, जिन पड़ोसियों के साथ रहो, वो कुसंग है कि सत्संग है? अच्छा है, कुसंग है ना। कोई भगवान तो याद दुआओ, कोई ना मुरली के पॉइंट याद दुआओ, तो उस कुसंग में ज्यादा रहता है। यू 1 घंटे का, 1 दिन का, रविवार का असर जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। आगे 6-7 दिन फिर बचे हैं, उनमें क्या हाल होगा? तो उसका तरीका एक है कि उधर जाके आप सेवा में लग जाओ। जेकर इससे का नहीं जाएगा तो भूल को नहीं पड़ेगी। अरुड़ा 6 दिन सेवा में बिजी हो जाओगे, और नहीं तो 1 दिन भी सेवा ना करते, 6 के 6 दिन उड़े, गोबर पानी, डांगर ढोर, बालक चिलक, कासन बर्तन, खेत क्या भैंस, रोटी टूका। इसमें आत्मा क्यों कर याद रहेगी? तो यूं मजाक नहीं है। भक्ति की डाल दे बाबा, एक बार मंदिर में जाए तू ये करिए जो कि मैं करे ना। भगवान बोला तो है, बोला को नहीं आगे रखेगा। एक कदम हिम्मत का थम ठाओ, फिर देखो मदद ना करूं तो उलाना दियो। तो ज्ञान भी दे है, प्यार भी दे है, मदद भी दे है, लेकिन दे है किसने? हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। तो हिम्मत करेगा तो 6 पूरे हफ्ते के हफ्ते, एक तो 1 दिन भी टाल कर दी तो फिर 15 हो जाएगा। फिर तो कितने के मारे कितने जाओगे, भूल की महाभूल हो जाएगी। और तभी बाबा कई बार कहे ज्ञानी होकर जो ढीला हो जाए वो तो अज्ञानी तो भी बूढ़ा। अच्छा, एक और बात सोचो आप, क्योंकि आज